चलो गाइस वापस आते हैं, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। बोल रहे थे कि एक पायरुविक एसिड से कितने 3CO2, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो 3CO2 निकल रहा है। 4NADPH कहाँ का बना था बताइए। 4NADH कहाँ का, पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम ए, एक NADH, फिर इस यहाँ से अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड के पहले सिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड के बीच एक, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच एक, टोटल हो गए कितने 3 ATP, और एक सबसे लास्ट में मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के बीच, ठीक है, वहां पे बना। तो टोटल 4 NADH बना, ये 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल पायरुविक एसिड रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 बन गया। और FADH2 कहाँ निकला था, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमरिक एसिड के बीच FADH2 निकला था। और एक ATP कहाँ निकला था, उसी को GDP भी बोल सकते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सब NCERT लिखा है, आप पढ़ लेना। वो बना था सक्सिनियल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड के बीच, ठीक है गाइस। तो टोटल 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 NADH अपने पास है, 2 FADH है एंड 2 ATP है, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग द क्रेब साइकिल, है ना। और यही लिखा है, ग्लूकोज हैज बीन ब्रोकन डाउन टू release CO2 and 8 molecule of NADH plus 2 molecule of FADH2 synthesized beside the just 2 molecule of ATP। यही तो लिखा हूं यहाँ पे, है ना। Neither O2 has come into, अभी तक ये बोल रहा है कि देखो अब जो है ये लगता है क्रेब साइकिल बस हाँ एंड होने वाला है। तो ये बोल रहा है कि भाई टोटल तो राम कथा हो गई, लेकिन सीता कहाँ है अभी तक पता नहीं है। तो वही अभी तक रोल में कौन नहीं आया, O2 का यूज, O2 अभी तक पिक्चर में नहीं आया है। और पहला जैसा कि हम लोग प्रॉमिस किया था एनसीईआरटी ने क्लास के फर्स्ट में ही, कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिस्पायरेशन से एनर्जी निकलता है, एटीपी निकलता है लार्ज अमाउंट में। तो इसे बोल रहा है कहीं दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे एटीपी तो देखो 2 एटीपी इधर निकला, 2 एटीपी उधर, ग्लाइकोलिसिस में 4 ही एटीपी। इसने तो प्रॉमिस किया था बहुत ज्यादा एटीपी निकलता है, कहाँ निकला। तो अब यही सब का आंसर ETS है, ETS है। ये होता है कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में, है ना, या इनर मेम्ब्रेन में बोल सकते हो। एनसीईआरटी इनर मेम्ब्रेन ही दे रही है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ओह सॉरी गाइस भूल गया। अच्छा इसे याद कैसे रखोगे, मैंने एक ट्रिक बनाया था जिसके लिए काम करता हूँ, वो चीज तो मेन आपको छोड़ के जा रहा था। पिछले बार भी मैं भूल चुका हूँ, मैक्रो का बताया हूँ, चॉपकिंस करो मैगी फ्राई, और माइनर का नहीं बताया था, वो भी बता दूंगा जब ट्रिक वाले में आएगा। तो यहाँ पे ऐसे याद रखना कि एक जो है, एक मतलब कि ऑफिसर है, उसकी वाइफ है, उसका ही एक कलीग है जो पूछ रहा है ऑफिसर से, ऑफिसर कैन आई कीप कंटिन्यू स्मोकिंग फॉर मैम। उसके मैम को सिगरेट पीना अच्छा लग रहा है, तो स्मोक ऑफिसर से पूछ रहा है, ऑफिसर कैन आई कीप कंटिन्यू स्मोकिंग फॉर मैम। एक O4 ऑक्जेलियो एसिटिक एसिड बता रहा हूं, C4 सिट्रिक एसिड, I4 आइसोसिट्रिक एसिड। एनसीईआरटी आइसोसिट्रिक एसिड नहीं दे रखा। K4 अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड। कंटिन्यू 4 सक्सिनिल, आगे लगा देना, कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए। स्मोकिंग 4, स्मोकिंग मींस 4 में तुम ये नहीं सुना, स्मोकिंग 4 सक्सिनिक एसिड, 4 मींस फ्यूमरिक एसिड, मैम मींस मैलिक एसिड, वापस आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो देखो कहां कहां पर, तो किप के पहले मतलब सिट्रिक से अल्फा कीटो के बीच CO2 निकल रहा था और NADH बन रहा था। इसके बाद भी CO2 निकल रहा था और NADH बन रहा था। सक्सिनिल कोएंजाइम ए के और इसके बीच GTP बन रहा था, GTP बन रहा था। अब देखो सक्सिनिक एसिड और फ्यूमरिक के बीच क्या बन रहा था, FADH बन रहा था। और मैलिक
और ऑक्जेलो के बीच NADH बन रहा था। ठीक है यार गाइस, याद हो गया? 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, हम लोग तो 1 बार में याद हो गया था ये सब। ETS, ETS में तुम्हारे लेवल पे देखो, जो भी पंप है, प्रोटॉन पंप, हम लोग कीमोस्टैटिक फोटोसिंथेसिस में आराम से पढ़े हैं बहुत। तो NCERT जब भी पूछता है नीट में, ETS से कुछ नहीं पूछता है। एक बता रहा हूँ, इसे हवा में मत लेना, गारंटीड एग्जाम देकर के आओ, मैं यही हूँ गारंटी। अगर इससे ज्यादा ETS से आया, बेकार का तुम लोग दिमाग खपाते रहते हो, ETS से हवा हो जाता है। यहाँ पे आता है हाथ पांव फूलने लगता है, मेरा भी फूलता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया, उसके बाद कभी गलती नहीं हुआ एग्जाम में। फर्स्ट टाइम मैंने गलती किया था ETS से, क्योंकि देख इतना डर लगा था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ETS से फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? ETS कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ETS जो होता है, मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू व्हिच इलेक्ट्रॉन पासेस वन कैरियर टू अनदर। ठीक है, ये मेन थोड़ा सा डिफिनीशन याद रख लेना। और देखो ETS से जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बता रहा हूँ। टोटल कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। और 2 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो याद रख लेना। 3 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। और बाकी अगर आ गया भाई, मैं YouTube पे ही हूँ, मेरे को आकर के कमेंट कर देना कि सर आपने बोला था और अलग बता रहा है। देखो एक देख लेना, ये सब फिगर को मारो बोले। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज है, सेकंड FADH2 है, समझ गया? थर्ड BC1 कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, फिफ्थ ATP सिंथेटेज है, और कुछ भी नहीं पूछेगा। अब जो पूछेगा, ये 5 कॉम्प्लेक्स याद कर लिया, याद कर लेना। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, आपको जैसे याद करना है करो याद। अब देखो इसमें जो पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। इसमें ये पूछा जाएगा कि BC1 साइटोक्रोम C जो है स्मॉल प्रोटीन है, एट आउटर सरफेस एंड इनर मेम्ब्रेन, किस किस के बीच मोबाइल कैरियर का काम करता है। यूबिक्विनोल वाला भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कि किसके किसके, इस दोनों के बीच कौन कौन सा मोबाइल कैरियर है। तो साइटोक्रोम C जा किस किस के बीच है, बिटवीन 3 एंड 4 है। फिर साइटोक्रोम फॉर्म रेफर्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, इसके पास साइटोक्रोम ये A और A3 रखता है, जिसके पास 2 कॉपर सेंटर होता है। ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स 4 रेफर टू द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का 4 जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोला है, इसके पास कंटेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3, इसके पास 2 कॉपर सेंटर होता है, और कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और एक इसमें पूछेगा ऑक्सीजन का रोल, और ये थोड़ा सा बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी NADH है, जो पढ़े थे अभी तक पढ़े थे ना कि भाई इतना प्रॉमिस किया था कि बहुत ज्यादा एनर्जी ATP मिलेगा, तो कहाँ मिला? तो यही बोल रहा है कि और एक ऑक्सीडेशन NADH जो है 3 मॉलिक्यूल देगा और FADH2 2 मॉलिक्यूल देगा, आप जोड़ लेना वहां पे। ये पूछा जाएगा, एक NADH से 3 ATP, एक FADH से 2। देखो द रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड इन टर्मिनल स्टेज ऑफ प्रोसेस एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन वाइटल। ये करता क्या है? ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। नॉन साइक्लिक में कौन था? पीछे वाले सेक्टर में नॉन साइक्लिक में कौन था? हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADPH था, NADP प्लस था नॉन साइक्लिक में। फोटो सिस्टम नॉन साइक्लिक में ये क्या काम करता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का काम करता है। रिस्पायरेशन जो है ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस है, ये ध्यान में रखना है ना। और इसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है ETS में, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिल रहा है। हम लोग पढ़ लीजिए हैं फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में होता है। अभी जो भी यहाँ पे ATP बना है NADH से, वो सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बना है। जो भी फोटोसिंथेसिस में बना था वो सब फोटोफॉस्फोराइलेशन था, लाइट की वजह से बना। और अभी एक जगह पर है, केवल NCERT में दे रखा है, जाके देख लेना। GTP जो बना था सक्सिनिल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड के बीच में, वहां पर जो बना था वो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन था। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल है, ये देख लेना। ये कुछ नहीं है, ये जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर भी वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स F0 F1 होता है। ये यहाँ पे बस याद रख लेना। यहाँ पे ये ध्यान देना कि कहाँ पे F0 जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और F1 जो है मैट्रिक्स में है। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट है कि 2 हाइड्रोजन प्लस पास आउट होगा F01 से, तब उसमें कंफर्मेशन चेंज आता है 2H प्लस। ठीक है,
और कुछ भी इंपोर्टेंट नहीं है। रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट ये बोलता है कि जो हम लोग तो इतना पढ़ चुके हैं कि इतना एटीपी मिल रहा है, क्या एटीपी मिल रहा है तो नहीं, ये हाइपोथेसिस है, ये नेचर में नहीं पाया जाता। हाइपोथेटिकल जितना भी पढ़े ये सब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, ऐसा आइडियल कंडीशन नहीं मिलेगा। ये सपोज करके बनाया गया। क्या क्या सपोज किया गया है कि ये सपोज किया है कि जैसे मैंने पढ़ा वैसे सिंक्वेंशियल और फंक्शनिंग फॉर्मिंग नेक्स्ट ऐसे ऐसे होता है। ये पाथवे सीक्वेंस में जैसे जैसे पढ़े वैसे ये अरेंज हुआ है, ये जंक्शन किया गया है। NADH synthesized color transfer into mitochondria undergo, जो भी NADH बना ग्लाइकोलिसिस में वो कहीं और भटका नहीं, कोई दूसरे काम में, बहुत काम में भटकता है NADH, वो कहीं भटका नहीं NADH, सीधे जो ATH ज्वाइन किया है, ये जंक्शन माना गया है, ये जंक्शन माना है। नन ऑफ इंटरमीडिएट पाथवे यूटिलाइज्ड। अभी देखोगे आगे बहुत इंटरमीडिएट जो होता है बहुत चीज में प्रोटीन सिंथेसिस फैट में चला जाता है, आ जाता है, चला जाता है, तो इसमें माना गया आइडियल कंडीशन कोई कहीं नहीं गया है, सब रहा है। वन ग्लूकोज, इसमें ये दिखा गया कि जो ग्लूकोज है वो एक ग्लूकोज को लेकर के, हालांकि बॉडी में ऐसा नहीं होता है एक ग्लूकोज ही हो, मे बी फैट का उस समय थोड़ा ग्लूकोज थोड़ा फैट सबस्ट्रेट हो, रिस्पायरेशन का प्रोटीन हो, तो ये आइडियल कंडीशन में ले गया है। लास्ट में लिख दिया है ये सब एजम्पशन लिया, बट दिस कंडीशन एजम्पशन आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। ऑफ कोर्स मैं तो पहले ही बोल रहा था कि लिविंग सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, मैं भी नीट एनसीईआरटी पढ़ा हूं इसलिए पहले बोल रहा था, मैं ऊपर से नहीं बोल रहा हूं। हेंस कैन बी टोटल, ये देखो टोटल गेन 36 एटीपी का होता है, ये याद रखना, नीट में पूछा जाएगा। एरोबिक में 36 एटीपी का होता था, फर्मेंटेशन में कितना हो रहा था 2 एटीपी का। अब देखो फर्मेंटेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है। फर्मेंटेशन अकाउंट्स ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ कोड, फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन कर रहा था, एरोबिक पूरा ब्रेकडाउन है। इन फर्मेंटेशन नेट गेन, वही फर्मेंटेशन में ओनली एरोबिक का 7% यानी कि 36 के बदले 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि उसमें 36 एटीपी का होता है एरोबिक वाले में। NADH ऑक्साइडेटर ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों के दिमाग से छूट जाता है। NADH जो ऑक्सीडाइज होता है उसमें फर्मेंटेशन में स्लोली होता है, जबकि विग्रसली किसमें होता है एरोबिक में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब एम्फीबॉलिक पाथवे है कि ग्लूकोज जो है वो जो है हमेशा ये बोला गया है कि ये पहले बोला जाता था कि रिस्पायरेशन केटाबोलिक है, नहीं ये इसको एम्फीबॉलिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी इंटरमीडिएट जो है आकर के इसमें अटैच होते हैं, केटाबोलाइट होता है, कितना एनाबोलिक होता है कि इससे कुछ नए नए कंपाउंड फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह बन जाता है, तो ये सम केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों है, तो रेजर देन इससे केटाबोलिज्म से अच्छा एम्फीबोलिक बोलेंगे। एम्फीबोलिक पाथवे इसके बाद लिखा हुआ है, एम्फीबोलिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है, एम्फीबॉलिक पाथवे बोलेंगे। और यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा ये समझा गया है कि फैट जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है ना, तो ये देखो ग्लिसरॉल जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में आकर के ज्वाइन करता है, ये जो है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में यूज होता है, ये ध्यान रखना, नीट में पूछा जा सकता है, ये टोटल ग्राफ दे देगा, बीच बीच में हटा देगा। एमिनो एसिड कहां ज्वाइन कर रहा है, एमिनो एसिड ज्वाइन कर रहा है पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये क्या दे रखा है, ये यही दे रखा है कि कौन सा कहां ज्वाइन कर लेता है पाइरुविक से, ये सब जो पढ़े एजम्पशन था, एक्चुअल में कोई भी कहीं पर भी एंट्री कर लेता है, कोई भी निकल जाता है, और ये सब है ध्यान रखना। ग्लिसरॉल जो है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के पास अटैच हो रहा था, कौन ज्वाइन कर रहा था, क्रिप्स साइकिल को रिस्पायरेशन के, और जो है फैटी एसिड कहां कर रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कर रहा था, प्रोटीन कहां कर रहा था, प्रोटीन का एमिनो एसिड पाइरुविक एसिड में कर रहा था, ध्यान रखना। अब ये देखो रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट है, रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट ये हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे गाइस।